चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। नाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं पगना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, दुलाले मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग दे चलना, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग दे चलना, सूरत मन थाम अवगत में, पकड़ धुन ध्यान धर गंगना, बसे तुम जाल में बारी, बिना इस जो नहीं खोलना, गुरु अब दया कर कहते, मान ये बात चित धरना, भटक में क्यों उम्र कोते, कहीं नहीं ठीक तुम्हें लगना, बसो तुम्हें आए नैनों में,
सेवट कर याना धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। ये बात धीरे धीरे बहुत समय के बाद समझ में आती है। इतनी मेहनत मशक्कत मोह ममता प्यार काम क्रोध अहंकार ये सब जगत में लगकर जो करते हैं वो तो उसमें अपने को कुछ नहीं मिलता। जो हमने पीछे किया उसका ये वो प्रारब्ध का मिल गया तो आगे कर्म कर रहे हो तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। अपने को तो याद नहीं है कि क्या क्या हमने किया और क्या निकलेगा हमारे लेखे जोखे में। लेकिन यह है कि आपके हाथ कुछ नहीं पड़ रहा। तो ये संसार के थोड़े दिन थे। अब अपना काम जो महापुरुषों ने बताया कि भाई सूरत को यहाँ से निकाल के वापिस ले चलो, अपने घाट से जहाँ बैठी है वहीं से ऊपर चलेगी। तो दोनों आंखों के पीछे घाट, यहीं से बैठकर ऊपर को चल पड़ेगी। कब कि जब आप मन और चित्त को थोड़ा सा रोक लोगे और सूरत का साथ दे दोगे तब तो आधार धुनी का शब्द का नाम का मिल जाएगा तो वापिस हो जाएगी। बाकी जब से हमने उसको छोड़ा तो हमारा आधार तो छूट गया। अब बिना आधार के हो गए तो अपना तो यहाँ कोई सहारा साथ देता नहीं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब पर्दा है। वो पर्दे के साथ हम बंध जाते, वो पर्दे का काम करते हैं और पर्दा हमको धोखा दे देता है, बिगड़ जाएगा, नाश हो जाता है। उसको देखते रहते हैं और रोते चिल्लाते, आए मेरा था ये कहाँ चला गया। तो अपना काम कुछ नहीं पराए देश में आकर के और आपने जो कुछ भी काम किया पर्दे का किया और पर्दा आपका है नहीं। यदि छाया का किया है छाया गायब हो जाएगी। गायब होते ही छाया और सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं जाएगा। आए थे भजन करने के लिए कि घर अब की बार मनु शरीर पाकर पहुंच जाएंगे तो उसमें तो कोई काम आप नहीं। घर से जुदा होने का बिछुड़ने का तो काम किया लेकिन घर में पहुंचने का कुछ नहीं किया। इसलिए हम समझ लेकर के हम सब पड़े रहे और ये सब काम करते रहे। बोलो देखो सब जग जात बा, देखो सब जग जात बा। बहुत विचार करके साधन जब सत्संग सुनते हैं और साधन भजन करते हैं तो बहुत विचार करके समझते हैं कि सारा संसार ये चला जा रहा अंधकार में और गुरु ने मुझको अगोलक धन दिया और कहा कि उलट के इसको प्राप्त कर लो। अब वो सूरत देखती है तो कहती है सब जगह तू जा रहा, बहता हुआ काल धारा में, जन्म मरण की धारा में, 84 धारा में, चारों खानों में, नरकों में चला जा रहा। तो महात्मा कहते भाई हम तो इस जग की गति को देख करके बहता हुआ जा रहा, तो हमको बड़ा दुख अफसोस होता है कि मनुष्य शरीर तो फिर मिलेगा और जब मनुष्य शरीर मिलेगा तो आप अपना छुटकारे का यहाँ से क्या काम कर सकते हैं। तो जैसे बंधे वैसे बंधे चलेंगे, अभी बंधे हुए हो बंधे बने जाएंगे, चले गए वहां रोते रहे। अब वहां तो खुल ही सकते हो, वो तो बंधे ही हो, तो चारों खानों में डाल दिया तो बंधे ही रहोगे।
खुलेगा कभी नाम नहीं आएगा। बोलो। देखी देखी मैं गतिया जग की, बार बार यूं वर्ण का। और ये देख करके दृश्य किसका? मनुष्यों का। इस संसार जो चाल चल रहे हो दुनियादारों की, उसको देख देख करके हमने बहुत कुछ विधियों से जगाने उसमें लाने के लिए कहा, लेकिन इनको हो जाता ही नहीं। कितना इनको चिताओ जगाओ बताओ, बस सो रहे हैं। कुछ मोड़ सारा रात्रि हो, सबके सब सो रहे हैं। तो हम फिर भी इनको ये सुनाए जाते हैं कि कोई न कोई जाग जाए। एक ही जगह, दो जगह, चार जगह, 100 जगह, सब तो जा रहे हैं। बोलो। चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया नरक। कहते हैं कि सतयुग रहा, उसमें 84 भोगी, त्रेता रहा तो भोगी, और द्वापर रहा तो भोगी, कई युग में अत्यंत दुख 84 में जीवों को मिलता है। पशु पक्षियों को बहुत कष्ट, बहुत उनके साथ जुल्म होता है। दिन भर काम करते हैं, रात को भी काम करते हैं, खाना नहीं पाते हैं, पानी नहीं, कभी बेटाइम दे दिया, कभी कुछ किया, दवा दारू समझ में नहीं आती है तो नहीं करते, और रोते चिल्लाते रहते हैं, जवान से कह नहीं सकते हैं। अब उनको कोई समझ ले तो समझ ले। तो कहते हैं हमने चारों जुग 84 में अति दुख पाया, और हमारा छुटकारा वहां क्या होगा जब यहाँ नहीं हुआ। मनुष्य शरीर पा करके नहीं हो सका तो बाकी उन शरीर को छुटकारा। बोलो। जन्म जन्म दुख पावत कोई बीते, एक छिन कहीं न चैन। और कहते हैं कि 84 में गए तो जलन, अभी मरे फिर जल में, फिर मरे और फिर जल। कहते हैं अति दुख पाया, जो हमने भोग हो गए वो कह नहीं सकते। इस का में तकलीफ उठाई, और वो कहने की बात भी नहीं। और मनुष्य जिसमें पता हुआ तभी है, उसी में पता हुआ। उसे रोज कहो जरा कम करो, थोड़ा सा वजन करो, जरा प्लीज कम करो, प्रेम कम करो, क्रोध कम करो, लोभ मोह कम करो, थोड़ा सा संसार का थोड़े ढीले हो जाओ, इसको अभाव में जाओ, तो ज्यादा श्रद्धा में रखो, श्रद्धा रखो अपनी जीवात्मा के छुड़ाने में, भजन में। तो सुनते ही नहीं। कितना कहा जाए, बार 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 बात कही, फिर घूम के वही भागते, संसार दे दिए, ये दे दिए, उसको दे दिए, ऐसा कर दिए, नौकरी मिल जाए, तरक्की मिल जाए, रुपया पैसा मिल जाए, ये मिल जाए, लड़का ठीक हो जाए, जवाई ठीक हो जाए, स्त्री ये हो जाए, वो रात दिन बात, और फिर पीटते रहते। और कहते हैं चारों जुग 84। उपाय तो आपने चारों जुग में, सतयुग में भी किया, त्रेता में भी किया, द्वापर में, कलयुग में, लेकिन कुछ नहीं। अति दुख पाया और कहीं चैन नहीं मिला, कहीं पर आराम नहीं मिला कि टिकाव हो जाए। इधर में चलो ठीक है, मनुष्य वहां भी आराम नहीं, यहाँ भी आराम नहीं। एक ना एक बखेड़ा, एक ना एक तकलीफ, एक ना एक पीड़ा, एक ना एक रोग, एक ना एक कमी, एक ना एक मतलब झगड़ा झंझट, ये सब लगा हुआ। यहाँ भी सब नहीं, हमारे जो था सुख भजन में वो किया नहीं। वो भजन करने कराने वालों के पास गए, जो भजन करते और कराते उनके पास पहुंची। और अगर कभी सामने आए भी हो तो सुना नहीं, उसको समझा नहीं, तो फिर क्या करेंगे? बोलो। पाप पुण्य बस विपता भोगी, नहीं सतगुरु का चरण। कहते भाई तुमने कभी पाप किए, कभी पुण्य किए, अनजान में पाप, अनजान में पुण्य। जान करके तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो, अनजाने पाप करते हो, अनजाने पुण्य करते हो, और इस पाप पुण्य में फिर उसी का फल मिलता है। तो इसमें फिर उद्विग्नता में
मुसीबत में फंसे तो फिर कहीं भी सुख नहीं, सुख तो है ही नहीं। जब सुख ढूंढ रहे हो, आनंद ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो, तो इसमें से शांति है, सुख है। जब यहाँ हो तब तो कहा जाए। महात्मा फौरन कहते, अगर कहीं मट्टी में, पेड़ों में, कहीं किसी जगह पर, पहाड़ों में छुपा होता तो फौरन बताते कि यहाँ है, वहां मिलेगा। तो यहाँ कहीं है ही नहीं। वो तो मतलब ये है कि आनंद, सुख, शांति तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर घाट पर जहाँ जीवात्मा बैठी वहां मिलेगी, तो वहां तुम बैठते नहीं। फिर जो सच्चा भजन है उसको तुम करते नहीं हो, जबकि कलयुग में सुलभ कर दिया कि सब कर सकते हैं आराम से और कोई तकलीफ नहीं। तो त्रेता का खंडित कर दिया और सतयुग का भी और द्वापर का भी। अब कलयुग का बताया कि कलयुग सुलभ है। तो कलयुग का जो सुलभ साधन स्त्री पुरुष के लिए समझ नहीं पाए कि साधन उसको जान नहीं पाए। उस क्रिया को आप जानते हुए नहीं कैसे कराई जाती, तो उसको करते रहते हो अपनी समझ से, उसमें कोई सुनता नहीं। तो मतलब है कि अपने कर्मों की, पाप उनकी, ये तरह तरह की गिरफ्तार, जिसको आप सुख नहीं है उसको आप समझ करके करते रहे और बस मिलता रहा तुमको पाप करता और रोते चिल्लाते रहे। अब बचाव कौन करे? बचाने के लिए तो तुमको कोई रिश्तेदार घर वाला हो गया, वो तो कोई गया नहीं बचा। जब उनको अर्जुन, कृष्ण के साथ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, उनके भी तो लड़के बच्चे, गंधारी के तो 101 थे, वो भी बचाने के लिए जाते। ये सब दुख था, पाप उनकी सबको यहाँ मिली। अगर पुण्य बन गया तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी सुख नहीं, और पाप मिलेगा तो उसको तो है, वो तो दुखी का दुख। लेकिन पुण्य में भी सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, आराम नहीं मिला, उसमें हाव भाव करते रहे, बस हाव चलती रही। तो भी दबा हो गया, बस ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, उसमें भी आग लगी नहीं। तृष्णा रूपी, यानी मतलब यह कि अग्नि ने सब शरीर जला दिया, तृष्णा लग गई, अब बुझ सकती नहीं, उसमें भी आवाज करते रहे और पशु पंछियों की तरह से अज्ञान में दौड़ते रहे। हाथ कुछ नहीं पड़ा, वे पीछे रोटे, ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, कोई किसी के काम। बोलो, अब यह देह मेरी। फिर वो कहते हैं कि ये चारों युग तुमने 84 भोगी और पाप उनकी तुमने विपदा उठाई। क्यों ऐसा किया? कि सदगुरु का चरण नहीं पड़ा। वो जानकार सदगुरु जिन्होंने प्रभु को प्राप्त किया, वो नहीं, उन्हीं के खोजने के लिए तो किताबों में इशारा किया है कि उनकी खोज करो, वो कहीं न कहीं मिल जाए, तभी तो मिलता। अगर वो मिल जाते तो घाट बता देते, और घाट से, घाट की सफाई करके और हमको पकड़ा देते नाम के साथ, तो हम निकल जाते। वो मिले नहीं, नाम भेद मिला नहीं, सादा भजन घाट कर किया नहीं, और पाप उनमें फंसे रहे। कितना बड़ा नुकसान किया। जब वो सबको कह रहे कि भाई किसी महापुरुष के पास जाओ, वहां तुम्हारा जीवात्मा का खुलना, छुटकारा होगा, और नहीं जाओ तो भी वो किया नहीं। बोलो, अब यह देह मिली कृपा से, करो भक्ति जो कर्म। कहते हैं कि भाई अब भी तुम्हारे पास मनुष्य शरीर है, बचा हुआ, ये बचा हुआ जो मिला है अमूलक, तो कहते हैं कि ऐसा करो कि महापुरुषों के पास जाओ और उनकी भक्ति करो। कौन सी भक्ति करो? कर्म हमारे जल जाए, दहन हो जाए, जैसे होलिका में आग लगाते हैं ऐसे ही जल जाए, जैसे लकड़ी जलती है। ऐसे ही जब ज्ञान रूपी अग्नि महापुरुषों की कृपा से प्रकट होती है एक घाट पर, तो ऐसे ही कर्म जलते जैसे लकड़ी जल रही, वो चाहे पाप हो चाहे पुण्य। न तो तुमको उसका पाप का फल और न पुण्य का, दोनों। और दोनों में कोई बच गया तो फिर वही पुण्य भोगना, वही पाप हो। कहते ऐसी भक्ति करो, ऐसा आदेश का पालन करो जो कर्म खत्म हो जाए, जल जाए, और वो नाम से जले।
नाम के साथ जो प्रकाश उतरेगा उसे जल जाए। अब ये काम करो, और इसको नहीं करोगे तो फिर भोगो। और सबको याद करा रहे कि सतयुग त्रेता द्वापर सब, और कोई मनुष्य शरीर मिला फिर क्यों ऐसा करते हो, आप भी ऐसा करो कि महापुरुष के पास जा करके और वो जो बताए उसको करो। उसी को कहते हैं भक्ति। वो कहेंगे ऐसा साधन करो, ऐसा ध्यान करो, ऐसा भजन करो, उसको करो, और ये सेवा कर लो। तो सेवा से वर्तमान अंग यानी पवित्र होते हैं। ये हाथ पैर से जो मेहनत करते हो उससे हाथ पैर ये सब पवित्र होते हैं। उनके साथ मन का, बुद्धि का, चित्त का लगाव है तो उन पर भी असर पड़ता है। तो उन पर असर पड़ने तो जब पड़ेगा, जब घाट पर बैठ जाओगे और करोगे तो मन पे और बुद्धि और चित्त की सफाई और अंतःकरण की तो थोड़ा अपना जागरण करने की आंख हो जाएगी, और तभी इन कर्मों को दाह कर देती, जला देती, जलते हैं। बोलो। अब की चूक माफ नहीं होगी, नाना विधि के कष्ट। फिर याद दिलाते हैं कि जो बचा हुआ शरीर अगर अब नहीं किया और चूक है तो ये चूक माफ नहीं होगी, और नाना प्रकार के अनेक आपको तो हो। इसलिए जो बचा है शरीर उससे जो कहे उसको कर, उसे कर। नहीं किसी में आलस में रह गए तो बस चूक जाओगे, और न भजन, न ध्यान, न सुमरन और न सेवा, तो बस गए नाना प्रकार, फिर दुख हो गए। अब महापुरुष तो जब भी छुड़ाएंगे जब आप उनकी बात को मानो, घाट पर बैठ जाओ, तब तो आपको छुड़ा के ले जाए। घाट पर बैठोगे नहीं, बात मानोगे नहीं, जो कहेंगे सो करोगे नहीं, ध्यान भजन सुमरन उसमें मन नहीं लगाओगे तो बताओ कैसे। अपने आप को तो बदलना चाहिए। जो कहे जब उनका कहा हुआ मानने लगो तो बस ये है किसी की बात किसी से पलट जाओ, किसी से उलट जाओगे। जगत काम की तरफ से, जगत भावना की तरफ से इस पाप पुण्य से उलट जाओगे, तब जाके जीव का छुटकारा होता था। गफलत छोड़े भुलाओ जग को, नाम अमर भगो। कहता है कि जिस गफलत में, जिस लापरवाही में जगत को अपना मान रहे हो, इसको भुलाओ, और जो महापुरुष नाम का अमल यानी नाम का नशा पिलाए उसको पियो। तो नाम का नशा, नाम का अमल घाट पर आपको पीने को मिलेगा। तो घाट खुलने दो, घाट को साफ करो, तुरंत मन पोहा लगा के उसकी सफाई करो। घाट खुलेगा तो नाम का नशा पीने को मिलेगा। एक गफलत अब छोड़ो। जैसे अभी एक बात बताता हूँ। मैं यहाँ 1:30 बजे आ गया, रात 12:30 बजे मुँह धो करके सब तैयार होकर के बैठा था। इंतजार कर रहा था कि समय वो घंटी बजे, और घंटी बजती है पहुंच जाए, तो हम घंटी बजने के पहले ही पहुंच गए। अच्छा, तो आप मतलब यह है कहा कि पैदल कोई नहीं जाएगा, सेवा में चलेंगे वहां जहाँ सेवा हो रही। तो आप आए और उनसे कहा था कि सवारी पहुंचा के फिर आ जाएगी, वे चले जाए, यही रहना। तो आप यहाँ आए, इधर उधर होकर जाके लेते, और सुबह वहां सेवा हो रही है, तब तक यहाँ प्रार्थना बहुत रहे, यहाँ बहुत बैठे हुए, और नहीं गया आलस और सेवा उत्साह से करते, आलस खत्म, उसी में तो खत्म होता है। हमने कहा एक देवी से, यहाँ तो आगे चिल्लाई कि हमको तकलीफ होती है। मैं ये बता, वह जब सेवा करती है तो क्यों तकलीफ में करती है? कहीं वहां तो नहीं रहता, वहां तो तकलीफ नहीं होती। तो मैंने कहा तो ऐसी तकलीफ रफा दफा हो जाएगी, अब धीरे धीरे कटेगी ना, कि एकाएक ऐसे ही होता है कि वहां करो कुछ पता नहीं चले, और यहाँ आओ तो थोड़ा थोड़ा तुमको 30 बात भजन करो, भजन करो। वो जो तकलीफ है तुम्हारी सहयोगी है कि तुम पीड़ा में मालिक को याद करने लगे, उसको नहीं समझते।
तो आलस आ गया, रह गए, सोते रहे, हम तो गए। ऐसा नहीं, जब आदेश हुआ हम तुम्हारे साथ है, वहां गए, वहां पर साथ आए, भाग के नहीं चले आए, वही साथ रहे और चलते फिरते रहे आगे पीछे। तब से तो आपको जान आलस चलते, इसी आलस में तो बर्बाद किया। तुम सुबह सो जाते हो और दिन को सो गए और रात को सो गए और सोते रह गए और भजन सुन रहे, तुमने कुछ नहीं किया, समझ गए, न इधर की न उधर की। और ये आदत छुड़ाई जाए तो अगर आप छोड़ना चाहो तो आपका आदत चला जाए। नींद को तो टालनी चाहिए, नींद ही तो मतलब विघ्न कारक है, और नींद को टाल दो तो फिर भजन भी मतलब बनने लगे। और नींद आ जाती है तो भजन नहीं बनता, मन वहां लगेगा नहीं। अच्छा, बुद्धि कोई काम नहीं करेगी, अगर सूरत क्या कर सकती है उसमें, शरीर को आलस आ गया, सो गए। अपनी आदत को छुड़ाना चाहिए कि भाई घर में तो सोते थे, यहाँ चलो जरा आदत डाल दे। तो देखो जाते लोग जो मतलब ये तैयार यहाँ मौजूद रहते हैं, ऐसे जहाँ सब आए बस बैठ के चल दिए, उनकी आदत छूट गई। ऐसे ही काम बनता है। तो हम पूछ रहे थे कभी कल कि भाई तुम सेवा कर रहे हो तो तुमको तकलीफ नहीं? इस वक्त तो नहीं, जब वहां जाएंगे तब तकलीफ। तो हमने तो फायदा उसी में है, लोग बता रही है कि तुम मेरा भजन करो तो मैं चली जाओ, और भजन नहीं करोगे तो मैं पीछे लगी रहूं। क्यों? कि तुमने कर्म किया, जो बुरा कर्म किया उससे मैं पीछे लगी। तो अब तुम भजन कर लो, तुमको बताया जा रहा, तुमको जगा रही है तकलीफ, जगा रही पीड़ा, और मारती है और बुलाती, और तुम पीड़ा में भूल जाते और सो आ जाओ, सोते हो। तो हर चीज में लाभ है, आदेश का पालन सब लाभ करेगा, उसमें कुछ नुकसान नहीं होता है किसी का भी। अरे और उसको छोड़ दिया तो नुकसान ही नुकसान। आप ये समझ नहीं पाते, और इतना आपको बताते हैं कि भाई मतलब ये है कि ये परमार्थ, इसमें अंग पवित्र होते हैं, मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, चित्त पवित्र होता है, मेरे से साधन भजन पर लग जाता है। फिर मतलब ये है कि अंतःकरण पवित्र होगा, फिर जीवात्मा उसकी क्रिया ये इस तरह से ही है। और तुम जाओगे नहीं, सब कुछ नहीं है, ऐसे ही हो जाए, ऐसे कैसे हो जाए? तुमने भी तो वैसे ही किया है ना, कैसी कैसी पीड़ा दी है, लोगों को काटा, ये काट दिया, वो जानवर काट दिया, आदमी काट दिया, वो चोरी कर, झूठ बोल दिया, धोखा दिया, उसको पीट दिया, उसको सताया, पेट काटा, ये काट लिया, वो काट दिया, ये सब जो किए है ना, और रोता रह गया, चिल्लाता रह गया, हाय मेरा चला गया, हाय मेरा खेत कट गया। तो ये सब कुछ तो ये सब किया, अब किया तो फिर बसावा तैयार भोगने के लिए हो गया। वही सब ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाता ही है। महात्मा ये गोरख धंधा अपने सामने नहीं रखते, वो कह देते हैं भजन करो, गोरख धंधा सेवा, सेवा उसको कहते गोरख। तो तैयार रहो, अभी सुबह यहाँ 1:30 बजे आऊंगा और यहाँ आवाज लगेगी, घंटी बजेगी, आवाज लगेगी, तैयार हो जाओ, और जितने बैठ सको उतने बैठ सको, और तैयार रहो यहाँ। जब तक गाड़ी लौट के आएगी तब तक भजन करो, और सुबह में बैठ जाओ, और फिर आज बैठ गए तो तुम्हारा समय यहाँ कुछ पास हो जाएगा, तब तक भजन में लगे, और तब तक जाओगे तो वहां देर लग जाएगी, उतनी ही सेवा कम पड़ेगी। लेकिन यहाँ बैठे रहोगे तो सेवा में तुम्हारा वो समय जोड़ लिया जाएगा कि तुम भी सेवा कर रहे थे, यहाँ तैयार बैठे हुए हो, तैयार बैठे हो तो सेवा जुड़ जाएगी। और तुम सोने चले गए और नहीं गए, आलस में रखो चले गए, और भजन से भी गए तो चले बोलो। मन से डरो करो गुरु सेवा। अब कहते हैं कि मन के बस में मत रहो, मन से डरो और जो गुरु कहते हैं वो सेवा। तो गुरु और क्या कहते हैं? अरे तमाम आए पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, चलो यहाँ झाड़ू लगा दो, इनको बैठाओ, और ये करो, वो करो, ये करो, रोटी बना दो, ये तो भजन करो। और क्या कहते? और वो कहते हैं मन से डरो और करो गुरु सेवा, जो आदेश हो करो, ये सेवा है।
आदेश हो गया उसको कर, भजन का आदेश, सेवा का आदेश, पानी का आदेश का। तुम्हारे भी तो लोग सेवा करते। अब यहाँ पे भंडारे में जितने लोग रहते सबका आगे वो भी तो सेवा करते, सेवा तुम भी सेवा करो। जब वो सेवा करते हैं सुबह से लेकर सुबह नाश्ता देंगे और ये और खाना देंगे, शाम को देंगे, तो सेवा करते रहते बेचारे। तुमको भी तो करना चाहिए। एक मोटी सी बात, पानी पिला दो उसको और बैठाओ उनको, प्रेम भाव से रहो, लड़ो झगड़ो नहीं, क्योंकि मन से मत जूझो। मन से अगर चलाओगे तो जूझ जाओगे तो बस कुछ नहीं रहेगा। तो मन से डरो, जब डरोगे तो परस्पर प्रेम होगा एक दूसरे से। अब ऐसा है कोई आया नया आदमी तो उसको कोई नया आ गया जिस तरह इनकी जेब में कहाँ रखा हुआ और वो नारा हो तो समझता है कि सब देवता है। महाराज जी का उपदेश सुनते हैं सब देवता है, और देख लिया उसने, तब तक वो ना लगा तब तक आपने निकाल लिया, कहता हमारा ले गया वहां ले। अरे बताओ, ये तुमने सेवा की, वहां मतलब ये कि धोखा। अब बताओ किसी को ये तकलीफ पहुंचा देना, ये सेवा है। अब प्रेम जब हो जाएगा तो कोई चीज नहीं उठाओगे, कोई गिर जाए तो उसी को दे दो। प्यार, जिससे प्यार हो जाता है उसकी कोई चीज नहीं देता, न बोलेगा न बोलेगा। और प्यार नहीं रहेगा तो चोरी करेगा। घर में अगर पूरा प्यार पति और पत्नी में नहीं है तो पट से मार देगी, जेब में से 5 रुपए निकाल लेगी। हालांकि काम उसके आएंगे लेकिन चोरी कर लेगी। वो चोरी की आदत उसकी होती है, क्योंकि वो जानती है कि देगा नहीं, जब देगा नहीं तो हमारा काम बाल बच्चों को नहीं चलेगा तो चोरी कर ले। उसको ये समझती है कि ये काम खराब नहीं है, लेकिन वो काम खराब है। और वो जो देता नहीं वो भी काम खराब है, कि जब वो कमाती नहीं है तुम कमा के लाते हो, घर का काम करते, तुमको देना चाहिए कि भाई इतना तुमको हम देते हैं, जब जरूरत पड़े बाल बच्चों में तुम अपने में तो खर्चा के दो। इतना हमारे सामूहिक ले ये आटा दाल चावल सब्जी ये ले हो, और ये तुम्हारा बाल बच्चों को कभी जरूरत पड़ेगी तो दे देना चाहिए। काय बोलेंगे अगर देते रहे आप, और देते रहे तो फिर निकाल लीजिए। अब वो कहेगा हमारा कौन ले गया कौन ले गया, कि लड़कों से पूछ जा करके। अच्छा, जब बीमार पड़ेगा कोई बच्चों का मुसीबत आएगी तो वही रुपया निकाल के लगाएगी। ऐसा नहीं कि कहीं और जगह लगा दे, खर्च तो करेगी घर ही में, लेकिन अब ये है कि उसकी आदत ये उसकी ये बन गई। तो क्यों ऐसा होगा? प्रेम नहीं है, कम प्रेम। वो इसको समझते है कि ये ऐसा ही है, ये ध्यान नहीं देता, तो ये बात कम है। और प्यार हो जाए तो कोई बात नहीं, और प्यार में वो मांगेंगे तो दे दे। अब प्यार नहीं रहता है तो अब वो तो मजबूरी है कि हम उसके गले बन गए, वो आपके गले हो तो मजबूरी में रहते। लेकिन सच्ची बात है प्यार हो जाए। बोलो। सतगुरु पूरे वेद दिया, और सदगुरु ने ये पूरा गोपनीय ये भेज दिया है कि जो कहे महापुरुष उसको करो। इसको कहते हैं भक्ति। इसी भक्ति से भजन बन जाता है। और कौन सी भक्ति? क्या करेंगे और भक्ति? और कोई भक्ति नहीं। खुशी किसकी होनी है? खुशी कोई बदलता रहेगा। आज वहां गए, आज वहां रात को, तो हम यहाँ एक सामान लेकर हमने भाई रास्ते में रहता है तो जरा उसको भोजन करा देना। तो गए वहां तो उन्होंने डांट दिया कि तुम मिट्टी नहीं डालती है, नहीं तो मट्टी पे कि बारिश हो जाए, कभी इधर करते भागे जोड़ते उधर से। ऐसा नहीं होते, देख लो उससे बोलना नहीं चाहिए। तो असल में बात नहीं मानते, जो कहा उसको नहीं समझे। अब सबने नहीं समझ पाया, को समझाया वगैरह, ये सब चीजें भेद की हैं, बड़ी गोपनीय भेद चीजें, उसको समझना चाहिए। यही मोटी चीजें और क्या। बोलो जय गुरुदेव, जय